वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय देवा श्री साई कालका, श्री साई कालका शरणी आए कि तुम रक्षक पालका। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाए ओम साई कालका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साईं कालका। कैसे हो आप सब सारे, और कैसी चल रही है नवरात्रि की पूजा सबकी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हो और पूजा पाठ सिद्धि साधनाएं सारी कैसी चल रही हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, नवरात्रि की ये वीडियोस की सीरीज़ चल रही है अभी, जहाँ पे 9 देवियों के बारे में बताने के लिए मैंने बोला था। तो हमने पहली और दूसरी नवदुर्गा माँ के बारे में जान लिया है। आज तीसरी माँ चंद्रघंटा के बारे में हम जानेंगे कि उनका स्वरूप कैसा है और उनका स्वरूप ऐसा क्यों है। प्लस हम ये भी जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा को तीसरे स्थान पर क्यों रखा है, उनका श्लोक कौन सा है, उस श्लोक का मीनिंग क्या है, और उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। जैसे मैंने पहले भी बताया है और पिछले वीडियोस में भी बताया है, इन 9 देवियों की, 9 दुर्गाओं की मंत्र होते हैं जो मूल मंत्र होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो आप बिना गुरु के सानिध्य के मत करना। हम यहाँ पे आपको श्लोक बता रहे हैं और ये श्लोक कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। श्लोक हर कोई, छोटा बड़ा, जिनके गुरु भी नहीं है वो भी कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का श्लोक इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। ये माँ का श्लोक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मतलब मूल मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के समान ही ये श्लोक है। ठीक है, तो श्लोक भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसकी पावर कम होती है, लेकिन बहुत ही पावरफुल श्लोक है ये भी। अब आपको इसका मीनिंग बताते हैं। जो पहला वाक्य है जिसमें लिखा गया है पिंडज प्रवरारूढ़ा, इसका मतलब है माँ चंद्रघंटा शेर पे सवार है, और वो कोई मामूली शेर नहीं है। पिंडज प्रवरारूढ़ा मतलब एक सर्वश्रेष्ठ शेर, मतलब शेरों में भी श्रेष्ठ शेर जो है माँ भगवती चंद्रघंटा की सवारी बना हुआ है। चंडकोपास्त्र कैर्युता मतलब माँ ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों को अपने हाथ में ले रखा है। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता मतलब माँ भगवती चंद्रघंटा ऐसी तेजस्विनी माँ हैं और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब माँ चंद्रघंटा का स्वरूप देखिए। माँ के 10 हाथ हैं। 10 हाथों में से 5 हाथों में माँ के शस्त्र हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार और कमान और तीर हैं। और माँ के बाकी 3 हाथों में कमंडल है, माला है और कमल का फूल है। और 2 हाथ, एक अभय हस्त है और एक माँ का आशीर्वाद देने वाला हाथ है। तो इनको अभय हस्त, एक हाथ को अभय हस्त है जो माँ अभय प्रदान करती हैं, मतलब भय से हमको बचाती हैं। और एक वरद हस्तम है जिसको बोलते हैं, जो दूसरा वाला माँ का राइट हैंड है जिससे माँ आशीर्वाद देती हैं, तो उसको वरद हस्त भी कहा जाता है। अब इस चित्र की खास बात देखिए आप।
ये चित्र भी गीता प्रेस की किताब में से ही लिया गया है ऑब्वियसली, और इसको बीके मित्रा जी ने बनाया है इस चित्र को। अब इन माँ का चेहरा देखिए आप, जैसे हमने पहले 2 माँओं के बारे में जाना, पहली और दूसरी माँ, और ये तीसरी माँ है, लेकिन इनके चेहरे की खासियत ये है कि इनके चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माँ थोड़ी सीरियस हैं, ठीक है, गुस्से में नहीं है, क्रोध में या फिर उग्र नहीं है, लेकिन ये सीरियस हैं, इनके चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो इसका कारण क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। तो इसका कारण भी माँ के श्लोक में ही छुपा हुआ है। अब आप थोड़ा पीछे जाके श्लोक को देखिए, जो फर्स्ट लाइन का सेकंड भाग है उसमें लिखा गया है, माँ का श्लोक है, चंडकोपास्त्र कैर्युता। इसका मतलब है माँ ने अनेक अस्त्रों शस्त्रों को अपने हाथों में धारण किया है, प्लस कोप मतलब क्रोध को भी माँ ने धारण किया है। तो ये इसका यही कारण है जो माँ का चेहरा इतना सीरियस है। और एक चीज़ भी है, दूसरा कारण क्यों माँ सीरियस है वो अब आपको आगे बताते हैं। अब आपको माँ का ध्यान कैसे करना है, तो जैसे हम हमारे चक्रों के बारे में भी जान रहे हैं, तो तीसरा चक्र होता है मणिपूरक चक्र। तो ये इंग्लिश में इसको हार्ट चक्र भी कहते हैं, और इसका और इसका एलिमेंट होता है फायर। तो देखिए, क्योंकि मणिपूरक चक्र का एलिमेंट है फायर, उसी प्रकार से माँ का चेहरा भी सीरियस है, माँ क्रोध में दिखती हैं। तो ये भी एक कारण है क्यों माँ का चेहरा इस तरह से सीरियस दिखाया गया है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, हमने कभी नहीं सोचा होगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं और आपको बता रहे हैं, मेरे खुद के गूज़बम्स आ जाते हैं कि माँ भगवती ने मुझे क्यों चुना इस काम के लिए, मतलब ये वीडियो बनाने के लिए। सच में मेरा जीवन धन्य हो गया है। आई एम सो सॉरी, मुझसे भूल हो गई है, क्योंकि हम भी अभी ये सब वीडियोस बना रहे हैं, तो गलतियां होना बहुत ही नॉर्मल बात है। मणिपूरक चक्र हार्ट चक्र नहीं होता है, सोलार चक्र होता है। हार्ट चक्र के बारे में हम कल जानेंगे। तो जब आप ये माँ के श्लोक को पढ़ेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, तो आपको माँ का चेहरा, माँ का स्वरूप आपको अपने ध्यान में लाना है, और मणिपूरक चक्र को ध्यान में लाना है, और साथ में ये माँ का श्लोक पढ़ना है। कितनी बार करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आप 11, 21, 51, 101 और 108 बार कर सकते हैं ये श्लोक का पाठ। अब आपकी आराधना, आपकी साधना, आपकी पूजा पाठ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस समय पे जब आप एकदम ध्यान में लग के माँ भगवती को पूजेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो आप कुछ मिराकल्स देखेंगे, आप कुछ चमत्कार देखेंगे। आपको घुंघरू की आवाज़ सुनाई देगी आपके आसपास, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी अपने आसपास, आपको लगेगा जैसे कहीं घंटी बज रही है आसपास, और आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देगी, और आपको खुशबू लगेगी, मतलब कहीं से बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू, चंपा चमेली के फूलों की खुशबू। तो इस तरह अलग अलग खुशबू आपको फील होगी अपने आसपास। तो ये एक साइन है, ये एक चिन्ह है कि माँ भगवती आपकी पूजा से, आपकी आराधना से प्रसन्न है। और जब आप ध्यान में भी बैठेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, माँ का ध्यान करेंगे, माँ चंद्रघंटा का, तो आपको कई सारी चीज़ें भी नज़र आएंगी, दिखाई देंगी, कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। क्लियरली हम आपको नहीं बता सकते यहाँ पे यूट्यूब पे कि आपको क्या क्या दिखेगा, लेकिन जो भी आपको दिखेगा, अगर आपको याद रहता है तो प्लीज़ आप क्या करें, एक किताब में, एक पेपर पे आप कहीं ना कहीं लिख लें, ताकि आपको याद रहे और आप भूलें ना इस चीज़ को। और आपको ये सिर्फ अपने गुरु के साथ ही शेयर करना है, या फिर आप जिनको गुरु मानते हैं उनके साथ ही आपको शेयर करना है। आपको क्या सुनाई दिया, कौन सी खुशबू आई, या फिर आपको ध्यान में क्या क्या दिखा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ शेयर करना है, और किसी से भी शेयर नहीं करना है। आपके गुरु आपको बताएंगे कि इसका क्या कारण है। और आज आपको एक और बोनस इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, जो माँ भगवती के हाथ में त्रिशूल होता है,
और जो भोले बाबा के हाथ में भी त्रिशूल होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि त्रिशूल में 3 ही कांटे क्यों हैं? 4 क्यों नहीं है या 5 क्यों नहीं है? 3 ही क्यों हैं? तो उसका कारण ये है कि त्रिशूल एक चीज का चिन्ह है। वो हमारे तीनों गुणों को बताता है। कौन से गुण? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो मनुष्य के अंदर जो ये 3 गुण होते हैं, इसका चिन्ह होता है त्रिशूल। और ये त्रिशूल दिखाता है कि इंसान में तीनों भी गुण आवश्यक हैं, तीनों भी गुण बैलेंस्ड होने चाहिए। कोई गुण ज़्यादा कोई कम नहीं होना चाहिए। तीनों भी गुण जब समान रूप से चलेंगे मनुष्य के शरीर में और उनके जीवन में, तो मनुष्य का जीवन सही और सुख से चल पाएगा। माँ चंद्रघंटा का भोग है ठंडी खीर चावल की। तो चावल की खीर ठंडी करके माँ चंद्रघंटा को भोग देना चाहिए, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन माँ को ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा? तो जब आप चंद्रघंटा माँ का ध्यान करते हो, जब आप उनका श्लोक पढ़ते हो, तो सबसे पहले तो माँ आपके सारे भय, सारा डर दूर कर देती है। वो चाहे किसी भी चीज़ का डर हो, माँ भगवती आपके भय को दूर कर देती है। इसीलिए माँ का अभय हस्त है और वरद हस्त है। दोनों हाथ इसीलिए हैं कि माँ आपके सारे भय को दूर कर देगी, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, डर निकाल देंगी। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कुछ लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं जिनको थेरेपी लेनी पड़ती है, वैसे लोगों के लिए ये श्लोक बहुत ही हेल्प करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप माँ भगवती को ध्यान करते हो, तो वो आपको अभय देती हैं, आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर देती हैं। अगर कोई आपका बुरा करना चाह रहा है तो ऐसे लोगों को माँ पछाड़ देती हैं, मतलब वो फिर जीवन में कभी आपका नाम भी नहीं लेंगे, इतना उनका हाल खराब कर देती हैं। और चौथी खासियत यह है कि जब आप माँ चंद्रघंटा का ध्यान, उनका श्लोक पढ़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक अद्भुत अलौकिक तेजस आ जाता है। आपके चेहरे पे एक नूर आ जाता है, एक माँ की छवि दिखाई देती है आपके चेहरे में भी। कोई भी आपको देखेगा तो कहेगा कि आपके चेहरे में माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं। तो वो ऐसा अद्भुत रूप आपका भी हो जाएगा, मतलब माँ आपको इतना अद्भुत रूप प्रदान करती हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग माँ चंद्रघंटा का ध्यान आराधना करेंगे और सारे ही लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, सारे लोगों के कष्ट दूर हो, माँ भगवती सबका कल्याण करे। इसी मंगल कामना के साथ ओम साईं काल का जय गुरु माँ।